एक सेठ जी थे, हलवाई का काम करते थे। कस्बे में मिठाई की दुकान थी। सेठ बड़ा कंजूस था। इतनी बड़ी दुकान में कारीगरों के अलावा काम करने के लिए एक ही नौकर रखता था। उसे भी वेतन और खाना पूरा नहीं देता था, परेशान अलग करता था। इसलिए कोई भी नौकर उसके यहाँ 2 महीने से अधिक नहीं टिकता था। उसने एक बार एक नौकर रखा। वह 18-20 वर्ष का लड़का था। कंजूस नौकरों को जल्दी जल्दी भाग जाने के कारण परेशान था। इसलिए उसने नौकर को कम से कम 1 वर्ष तक नौकरी करने का इकरारनामा लिखवा लिया। नौकर भी चालाक और कामचोर था। उसने नौकरों के प्रति सेठ के दुर्व्यवहार के बारे में सुन रखा था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। जब दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक होता तो वह वहाँ टिका रहता, लेकिन जब भीड़ अधिक होती तो वह वहाँ से कहीं चला जाता था या फिर पेट पकड़कर पेट दर्द या दस्त होने का बहाना बना लेता था। उसे पता था कि सेठ अपनी आदत के अनुसार किसी न किसी बहाने से वेतन तो काट ही लेगा। भोजन की पूर्ति तो वह चोरी से मिठाइयाँ खाकर पूरी कर लेता था। दीपावली का दिन था। दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने वालों की भीड़ थी, परंतु नौकर दुकान से गायब था। सेठ स्वयं ही मिठाइयाँ उठाता, तौलता और पैसे लेता। भीड़ के कारण उसकी हालत खराब थी। कुछ समय बाद नौकर आया। सेठ गुस्से से भुनभुनाया हुआ था। नौकर को देखते ही जोर से गुस्से में बोला, क्यों बे, काम के वक्त कहाँ मर गया था? मरा नहीं सेठ जी, बाल बनवाने के लिए गया था। नौकर बोला, यह जानते हुए भी कि आज दुकान में अधिक काम है, तो बाल बनवाने क्यों गया था? सेठ गुर्राया, क्योंकि बाल दुकान में रहते ही तो बढ़ा था, इसलिए अभी बाल बनवाने चला गया था, नौकर ने कहा। नौकर के उत्तर से सेठ ने बोला, तुम्हारे सारे बाल दुकान में रहते ही बढ़े हैं, क्यों रात में नहीं बढ़ते हैं? नौकर ने हाथ बालों पर घुमाते हुए कहा, क्यों नहीं, सिर पर बचे हुए बाल रातों को ही तो बढ़े हुए हैं। सेठ ने नौकर से तौबा की और उसे पूरी माह का वेतन देकर चलता किया। इसके बाद सेठ ने अपने व्यवहार में सुधार कर लिया। 2 नौकर रखे, पूरा वेतन और सही भोजन देने लगा। प्यार की भाषा का इस्तेमाल करने लगा। दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। शेर और कुत्ते की कहानी। एक करोड़पति ने अपने बड़े से घर की रक्षा के लिए एक कुत्ता पाला। उसके घर के दरवाजे 2 तरफ से खुलते थे, आगे से भी और पीछे से भी। आगे से कुत्ता रखवाली करता था। एक बार बैठे बैठे उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना पीछे से के दरवाजे की रखवाली के लिए एक शेर पाल लिया जाए। फिर क्या था, वह शेर ले आया और उसे खूब मांस खिलाने लगा। समय बीतता गया। कुत्ते का खर्च कम था, लेकिन वो किसी चिड़िया को भी पर मारने नहीं देता था। जरा सी आवाज़ पर वह खड़ा होकर भौंकने लगता। वहीं शेर बिल्कुल उससे अलग था। वह खाता तो कुत्ते से कई गुना ज़्यादा था, लेकिन सारा दिन बस सोता रहता और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। उन्हें पालने वाला व्यक्ति बहुत निराश हुआ। उसे शेर से जो उम्मीद थी वह अब नहीं रही। शेर उसे अब बोझ लगने लगा। उसे तो ये शक होने लगा कि ये शेर है या नहीं, इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह कुछ दिन बीते और एक दिन उस करोड़पति के घर के आगे वाले दरवाजे से कुछ चोर घुस आए। कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसके आगे मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता भौंकना बंद करके मांस का टुकड़ा खाने लगा। दूसरी तरफ पिछले वाले दरवाजे पर बैठे शेर को आगे के दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे कुछ अनजान लोगों की गंध आई। कुत्ते का चुप रहना भी उसे हजम न हुआ। समय न गंवाते हुए शेर आगे वाले दरवाजे पर गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, चोरों ने उसके आगे भी मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन शेर ने मांस के टुकड़े को अनदेखा करते हुए उन चोरों पर हमला कर दिया। एक चोर शेर के पंजे के नीचे आया और बाकी भाग गया। जिस चोर को शेर ने पकड़ा था वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी घर वाले जाग गए। जब सभी आगे वाले दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका वफादार तो कुत्ता
तो मांस का टुकड़ा खाने में व्यस्त है और जो शेर उन्हें बोझ लग रहा था वह दुश्मन की छाती फाड़ चुका है। उस करोड़पति को इस बात का आभास हो चुका था कि जिसके सपने बड़े हों वो छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ते, ना ही हर आने जाने वाले को अपने होने का एहसास करवाते हैं। ऐसे लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और मौका आने पर अपना हुनर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह हमें अपने जीवन में भी कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ करते नहीं लेकिन अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो अपने जीवन में सफल हो चुके हैं या सफल होने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा इंसान कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें जिससे आपको लाभ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।